तो इस बार भी आप लोग चैनल का मान सम्मान को ऊपर की तरफ ले गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, पिछला इनटेक में तो चैनल ऊपर गया ही था, बट इस बार और ज़्यादा आप लोग ऊपर लेकर गए हैं, खासकर ग्रुप डिस्कशन को लेकर। जीडी में जिस लेवल का हम मेहनत किए थे आपके लिए, उसका फल देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछला इनटेक का अगर बात की जाए तो पिछला इनटेक में 90 प्लस बच्चे बाहर हो रहे थे। इस बार ये जो नंबर है आप लोग सीधा डाउन करा दिए हैं। ये हमको देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि भाई मेहनत किए तो कुछ आप लोग रिजल्ट तो दिए यहाँ पर। ओके, 50 से नीचे आ गया, 50 से नीचे, यानी कि बाहर होने का जो संख्या है आपका ग्रुप डिस्कशन से, वो 50 से नीचे आ गया है। कहीं पर 16 आउट हो रहे हैं तो कहीं पर 20 बाहर हो रहे हैं जीडी से केवल। तो ये हमको देखकर बहुत ही बढ़िया लगा। ठीक, दिल से थैंक यू, आप लोग मेरा बात को मतलब कि फॉलो किए, मेहनत किए और आप सिलेक्शन ले रहे हैं, ये सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि इसी जीडी के लिए बहुत सारे बच्चे पैड करते हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पैसा खर्च करते हैं, बड़े बड़े मतलब कि कोचिंग को ज्वाइन करते हैं कि उनका फेस टू क्लियर हो जाए। ओके, तो उनके लिए मतलब कि आप एक मोटिवेशन की तरह है, जो पैसा देकर अलग अलग कोचिंग में बड़े बड़े कोचिंग ज्वाइन करते हैं और पैसा देकर बहुत कुछ फेज टू का तैयारी करते हैं। बट आपको बता दें कि अगर आप नए बच्चे हैं, अभी तैयारी शुरू किए हैं, तो आप कहीं पर पे मत करिएगा। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल टू ऑल जानकारी इंडियन एयरफोर्स के रिलेटेड कहीं नहीं जाने वाला, यही सब कुछ मिल जाएगा आपको। देखिए क्या है कि इस बार जीडी के लिए आप बहुत ज़बरदस्त मेहनत किए थे। पीआईक्यू फॉर्म से लेकर आपको जीडी के मार्किंग से बैठने का तरीका, इंट्रोडक्शन देने का तरीका, सीईओ के सामने क्या बोलना है, कैसे वहाँ पर क्या करना है, ऑल टू ऑल जानकारी आपको जीडी का पूरा जानकारी लास्ट तक देते रहे। यानी कि 9 जनवरी तक आपको पूरा जीडी के बारे में हम बताते रहे हैं। ओके, लास्ट तक आपको जाते वक्त भी हम बोले कि आपको ऐसे करना है, कैसे आपको वहाँ पर इंट्रोडक्शन किसको देना है और अपने ग्रुप में कैसे आपको रहना है, वहाँ पर कितना बोलना है, आपको ऑल टू ऑल जानकारी आपको जीडी का दिए थे। और इसका परिणाम ये रहा कि देखिए जीडी का इस बार बाहर होने का जो नंबर है बहुत ही कम, डाउन हो गया, पूरे के पूरे डाउन हो गया है। तो ये सुनकर हमको बहुत बढ़िया लगा भाई। ओके, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नए कैंडिडेट को जितना हो सके जोड़िएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर बीटा का रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। और जीडी में इन्होंने जो कुछ बताया है वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा बीटा के लिए। और बीटा का सिलेक्शन इस बार काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बेटर गया है। बीटा आपका हो गया, हम बीटा के बाद आपका मान कर चलते हैं कि भोपाल है, गुवाहाटी है, बेंगलोर है आपका। ये सब बढ़िया सेंटर अभी साबित हो रहे हैं। खासकर अभी देखिए कि बीटा ज़बरदस्त जा रहा है। और इसके बाद जोधपुर का आपको बताएंगे, जोधपुर के बाद दिल्ली लेकर चलेंगे आपको कि दिल्ली में क्या सीन चल रहा है। तो वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 30 दिसंबर को ही मेरे पास मैसेज किए थे, ये देख सकते हैं। ओके, इनको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था। तो देखिए अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होगा। CSV बनेगा आपको, ठीक है। ज्वाइनिंग से पहले आपको एक डेट मिल जाएगा कि इतने से इतने डेट के बीच में आपको अपने नियर बाई, आपके घर के बगल में कोई भी अगर आपका ASC पड़ेगा, ठीक, तो आप वहाँ पर जाकर अपना उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं, जिसमें अभी आपका CSV बनेगा। जो अभी आपके पास नहीं है उस वक्त अवेलेबल करा लीजिएगा किसी भी हालत में। तो चलिए, तो यहाँ से रिव्यू है आपका, देखिए यहाँ पर 12 को था इनका, तो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ टुडे, उसके बाद PFT के लिए लेके उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहे, ठीक है। टुडे यहाँ पर हाँ मिल गया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनका 5:30 में एंट्री हुआ था, उसके बाद PFT के लिए लेकर चले गए इनको। 82 लड़के इनके ग्रुप में थे। उसके बाद एक और बैच था, उसमें आउट मतलब कि आउट किया PFT में। PFT का हम आपको संख्या बताए थे, कल का वीडियो देखिएगा कि कितने PFT में बीटा से आउट हुए थे, ठीक। मेन हम इनसे GD के बारे में ज़्यादा सवाल किए हैं और आपका फिजिकल से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी दी है, क्योंकि आपको तो पता है कि बीटा में कितना सिलेक्शन हुआ, कल ही बताए थे। तो चलिए, तो मेन हम पॉइंट पर आते हैं। 1 घंटे के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद देखिए बोलते कि नाश्ता करना है, उसके बाद SRT के लिए ले गए उसके बाद बोले कि जाओ नाश्ता कर लो। और उसके बाद 1 घंटे के बाद डॉक्यूमेंट का वेरीफाई हुआ। जिसको प्रॉब्लम था डॉक्यूमेंट में, CSV बना उनको। डॉक्यूमेंट में अगर कोई पासिंग सर्टिफिकेट ना हो तो मतलब कि क्या CSV का पॉइंट देते हैं, ये CSV लिख दिए, ये थोड़ा सा गलत किए हैं वहाँ पर, बट कोई आपको तो जहाँ हम बता दिए CSV होता है। चलिए, फिर क्या हुआ पुशअप में सुने हैं कि होल्ड करा रहे हैं 2 सेकेंड का, तो हाँ भैया, तो आपको बता दें कि पुशअप में कल का रिव्यू देखे होंगे कि 2 सेकेंड करा रहे हैं होल्ड बीटा के अंदर। तो उतना आपको नहीं, ये नॉर्मल पुशअप में गिना जाता है, 2 सेकेंड तो आप होल्ड करके मारते ही हैं। ओके,
तो फिर चांस भी दे रहे हैं 2-3 चांस तक, यानी कि दोबारा 3 बार भी चांस दिए, बोले कि 2 से 3 बार चांस भी दिए वहाँ पर। अगर आपसे पीएफटी में कोई गलती हो जाता है या आपसे कोई करने नहीं आता है पहला बार में, तो आपको दोबारा मौका देंगे, फिर बताएंगे एक बार कि देखिए ऐसे करिए आप लोग, ओके। और उसके बाद भी अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो ये प्रॉब्लम होगा, ओके। फिर देखिए, अच्छा पीएफटी ईजी है यहाँ बीटा में, तो हाँ बहुत ईजी है भैया। फाइनल कट ऑफ क्या चांस है, ठीक है, ये कट ऑफ पर आ गए। अब यहाँ पर कितना है तुम्हारा, देखिए पुशअप कैसे लगवा रहे थे, देखिए 47.5 है इनका ग्रुप एक्स में, तो इनका सिलेक्शन तो गारंटी के साथ पक्का हो गया है। आगे चलते हैं। नॉर्मल था, और जिसका देखिए जिसका पोर्शन भी अच्छा नहीं था उसको भी सेलेक्ट किया है, मतलब कि बीटा के अंदर देखिए भाई किस हद तक सिलेक्शन हो रहा है। नॉर्मल था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जिसका पोर्शन भी अच्छा नहीं था उसका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है भाई। अब क्या चाहिए आपको, कदम ताल आराम आराम से कराना है या फास्ट में, ये आपका कमेंट का सवाल था, इसीलिए बोलते हैं कि कमेंट मेरे लिए काफ़ी कंपलसरी होता है। तो ये आप सवाल पूछे थे, देखिए अब जिनका भी सवाल वो आया था जरूर ये कि कदम ताल इसी तरह से करना है। वीडियो देखे थे आप लोग कदम ताल वाला, तो आप क्वेश्चन किए थे कि सर जिस तरीके से वीडियो में किया जा रहा है क्या उसी तरह से कदम ताल वहाँ पर परफॉर्म करना है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका इसी तरह से वहाँ पर आपको कदम ताल करना है, यानी कि आराम आराम से आपको कदम ताल कराया जाएगा। और बीटा में जो कदम ताल कराया जा रहा है बिल्कुल आपका सावधान मुद्रा में, पॉकेट के बगल में दोनों मुट्ठी बंद होना चाहिए, ओके। और वहाँ पर आपको आराम से कमर तक अपना पैर को बारी बारी से उठाकर अप एंड डाउन करना है, ऊपर नीचे बारी बारी से उठाकर करना है आराम आराम से, ओके। कितना कदम ताल करवा रहे हैं, तो 50 आपका बीटा के अंदर कदम ताल कराया जा रहा है। अच्छा जीडी टॉपिक क्या था, तो जीडी टॉपिक के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ रियलिटी शो ऑन चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों पर क्या ये असर डाल रहा है, जो रियलिटी शो है इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में बोलना था, ठीक। तो अब आप समझ ही गए होंगे किस तरह का क्रेज होता है जब सीरियल वगैरह शाम को शुरू होता है, या एक से एक आपको मतलब कि देखिए रियलिटी शो वगैरह की किस टाइप, मतलब कि बहुत ज़्यादा आता है आपका ये शो, मतलब कि एक तारक मेहता, अलग अलग तरह का शो आता है, इसके लिए बच्चे एकदम पढ़ाई छोड़कर भी भाई चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको देखिए क्या है कि बीटा के अंदर बोला गया कि अगर आपके मन में देखिए उसको हिंदी में पहले बना लीजिए, ओके। जीडी अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो पहले उसको हिंदी में बनाइए, बनाने के बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रियलिटी शो का आप लोग इफेक्ट देख ही रहे कितना, मतलब कि पागल हो गए हैं बच्चे आजकल के रियलिटी शो के लिए, ठीक। उनको पढ़ाई से ज़्यादा रियलिटी शो में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक। उसके बाद ये दूसरा है फायर क्रैकर। फायर क्रैकर आपको पता है कि देखिए एक चीज़ आपको बता दे कि जीडी का टॉपिक जिस सेंटर पर पूछा जा रहा है वो पूरा का पूरा ऑल एएससी पर वही टॉपिक आपका रिपीट हो रहा है। तो आपको बता दें कि एक एएससी पर अगर आ गया तो समझिए कि उस एएससी पर पक्का आएगा। और मेरे पीडीएफ से 30 जीडी टॉपिक है, उसमें से आपको पक्का एक ना एक वहाँ से किसी भी एएससी से पूछा जाएगा डायरेक्ट। तो आप मेरा पीडीएफ टेलीग्राम से डायरेक्ट ले सकते हैं, आरा वाला 7 टेलीग्राम पर सर्च मार कर ले लीजिएगा। 30 में से आपको पक्का एक तो आएगा ही आएगा उसमें से। अब दिल्ली के अंदर कल दिल्ली के अंदर आपको बता दें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का आपका टॉपिक आया था दिल्ली के अंदर। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो टॉपिक है वो मेरे पीडीएफ में ऑलरेडी शामिल है, नहीं देखे हैं तो देखिएगा जाकर। फायर क्रैकर्स आपका पीडीएफ के अंदर ऑलरेडी मिल जाएगा। ये देखिए तीसरा टॉपिक है ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। ये दोनों शॉपिंग के बारे में बताना था कि ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग में क्या मतलब क्या अंतर है। आप अभी सबसे इजी टॉपिक है भाई, आप आराम से यहाँ पर बता सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको क्या फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, घर बैठे सामान आपको मिल जाता है आराम से, आपको मतलब कि कहीं बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, कभी कभी फ्रॉड भी हो जाता है आपका। ऑफलाइन शॉपिंग में आप बहुत सारे देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग पर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। कितना अच्छा पॉइंट मिल रहा है, इसको आप इंग्लिश में बना सकते हैं, ओके। ऑफलाइन शॉपिंग के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक। ऑफलाइन शॉपिंग में बहुत कुछ ऐसा चीज़ है। ऑनलाइन शॉपिंग में आप अपने सामान को जो भी है कि आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक, चुन सकते हैं अलग अलग, वहाँ पर वैरायटी आपको मिल जाएगा, ज़्यादातर आपको आइटम मिलेगा वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग में। बट ऑफलाइन शॉपिंग में उतना स्टॉक में अवेलेबल कभी कभी नहीं हो पाता है वहाँ पर। तो बहुत कुछ वहाँ पर आप बता सकते हैं। अगर आप देखिए कोई ऐसा टॉपिक में अगर आप एक बार में ज़बरदस्त पॉइंट बोल दिए, बढ़िया एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो आपको एक बार वहाँ पर बोलने दिया जाएगा, समझिए कि आपका सिलेक्शन हो गया। अगर आपको 3 बार वहाँ पर बोल दिए तो भी आपका सिलेक्शन पक्का सिलेक्शन तो है। यहाँ पर बीटा के अंदर जो नहीं बोला है उन्हीं को बाहर किया गया है। देखिए यहाँ पर तुमने इसमें क्या बोला डिस्कशन में, इंट्रो प्लस टॉपिक थोड़ा सा बोले और बहुत ईजी है। उसके बाद एक बार पार्टिसिपेट करने को बोला, जीडी में एक बार यहाँ पर पार्टिसिपेट करने को बोला। उसके बाद
उसके बाद एक पॉइंट और, डेट्स ऑल। यानी कि 1 से 2 बार 3 बार आपको जीडी में बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, ठीक है। ज़्यादा बोलेंगे तो फिर आपको वो चुप करा देंगे, फिर दूसरे कैंडिडेट को मौका देंगे। चुप कराएंगे तो इसका मतलब नहीं कि आपको बाहर ही कर देंगे, ठीक है। आपका समझिए कि सिलेक्शन हो गया वहाँ पर। वो अगर आपको बोले कि आप शांत रहिए, चेस्ट नंबर बोल के बोलेंगे, तो आप समझिए कि सिलेक्शन मेरा हो गया है। अब दूसरे कैंडिडेट को मौका देंगे तो उनका देखा जाएगा कि वो बोल पाते हैं नहीं पाते हैं, क्योंकि ये क्लियर ये लोग बोलते हैं, सीओ जो वहाँ पर होते हैं बोलते हैं कि देखिए हम आपका सिलेक्शन करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, ना कि आपको बाहर करने के लिए। और ये जो इंग्लिश का ये ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ये आपका मतलब कि वो मत समझिएगा कि आपका अंग्रेज बनाने के लिए हम करा रहे हैं। यहाँ पर आपका एक नॉर्मल सा डिस्कशन हो रहा है ताकि आप वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करें, तो आप वहाँ पर आपका क्लास होता है, ठीक है। आपको बता दें कि जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो जब आपका चलेगा ट्रेनिंग के अंदर आपको इंग्लिश का 2-2 क्लास करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश से सामना करना पड़ेगा। 1 से 1:30 बजे के बीच में एक क्लास चलता है, ठीक, इंग्लिश का ही। तो इंग्लिश में पूरा इंस्ट्रक्शन रहेगा, इंग्लिश का क्लास रहेगा, तो आप जानिएगा तभी तो वहाँ पर कुछ किसी भी बात को पकड़ पाइएगा कि वो क्या बोल रहे हैं ऑफिसर, ओके। तो देखिए यहाँ पर पूरा का 3 बार सबको बोलने दे रहे थे, और नो फिश मार्केट। COGD से पहले क्या क्या बोले थे, इंस्ट्रक्शन में क्या क्या था, तो देखिए बोले कि एक टीम मेंबर की तरह रहना है, और कोई इंग्लिश में मतलब कि लैंग्वेज है जिसका तुमको इंग्लिश में मीनिंग मालूम नहीं है तो उसको हिंदी में बोलकर फिर इंग्लिश में आप अच्छे से कन्वर्ट कर लो। कोई भी इंग्लिश का जो आपको भाषा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, हिंदी में उसको आप कन्वर्ट कर, हिंदी में आप मन में अपना बोल लीजिएगा और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब बोल दीजिएगा आप, या तो दूसरे कैंडिडेट को सुनकर भी वहाँ पर 2-3 बार बोल देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पर, ये भी होता है। चलिए इंस्ट्रक्शन के वक्त क्या आप देख रहे थे, तो हाँ इंस्ट्रक्शन को नहीं देखना है। जब भी आपका इंट्रोडक्शन होगा आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्टर को नहीं देखेंगे, जो सीओ बैठे हैं वहाँ पर उनको आपको इंट्रोडक्शन के टाइम नहीं देखना, अपने ग्रुप को आपको देखना है। और आपका डिस्कशन जब आप बोलेंगे, जब आपको 2-3 बार बोलने का मौका भी मिलेगा तो उस वक्त आप ग्रुप को ही देखेंगे, आप ना कि उधर देखिएगा, ठीक। जब भी देखना है आपको ग्रुप को ही देखना है, सीओ साहब को जो बैठे होंगे उनको नहीं देखना है। हाँ, और हैंड मूवमेंट ये सब चलेगा थोड़ा सा, बट पैनिक नहीं होना है, ओके। हैंड मूवमेंट हम पूछे कि चलेगा, ये सब बोले कि थोड़ा सा चलेगा, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जीडी से कितने आउट हुए ओवरऑल, तो देखिए आपका 180 में से आपका 15 बच्चे जीडी से सही है। कल का भी वो कल वाले कैंडिडेट भी आपको बताए थे कि 15 बच्चे आउट हुए, वो भी जो इंट्रो नहीं दिए थे ठीक से, और जो PIQ फॉर्म में ठीक से फिल नहीं किए थे, जैसे कि ज़्यादा काटाकटी किए थे तो PIQ फॉर्म में, उसके लिए भी बाहर हुए थे। हम इसीलिए आपको PIQ फॉर्म भर कर बताए थे कि आप गलती ना करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो बच्चे नहीं बोले थे, इंट्रोडक्शन भी नहीं दिए थे ठीक से, आपको बता दें कि आपका यहाँ पर सबसे चीज़ जीडी में जो काम आता है वो आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका रहना चाहिए पॉजिटिव, ठीक। और वहाँ पर आपको हेजिटेशन देखिए आपको मतलब कि नहीं फील करना है। चलिए मेरे चैनल से सिलेक्शन में कितना हेल्प किया, तो भैया आप PIQ आपके चैनल से देख कर गए थे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो देखिए आपको इसीलिए हम पहले ही शुरू में ही बताए थे कि ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा चीज़ प्रोवाइड करा देता है। तो देखिए यहाँ पर PIQ मेरे चैनल से देख कर गए और इनका PIQ में कोई गलती नहीं हो, आराम से ये भर पाएँ और वहाँ पर काटाकुटी नहीं करना है आपको। इसीलिए हम आपको PIQ बता दिए थे कि आपसे गलत ना हो, क्योंकि PIQ के चलते भी यहाँ से निकल गए हैं। उसी के तरह क्या था, उसी का तरह हम देखिए तो सेम हम पूछे कि PIQ जो बताए थे सेम टू सेम था, तो हाँ सेम, बट जो पीछे था ना वो सेम था, बट उस पर पासिंग मार्क्स दिया था, और मेरे वाला पर पूरा मार्किंग था फुल का फुल। नंबर तो मेरे वाला पे था, बट हम आपको पासिंग मार्क्स नहीं दिखाए थे। बट आपको हम बताए थे ज़रूर वीडियो में कि आपका 5 नंबर लाना ज़रूरी होता है एक सेक्शन में, 10 में से आपको 5 लाना ज़रूरी होता है। तो देखिए हम बोले भी यहाँ से, तो देखिए 167 बोले यहाँ पर मेडिकल मिला, बट हम कल बताए थे आपको 175 प्लस, ओके। तो देखिए यहाँ पर 200 प्लस प्रेजेंट हुए थे, ये तो आपका बिल्कुल सही है, और 167 प्लस को मेडिकल मिला है, 167 प्लस। चलिए तो हम पूछे कि 175 प्लस, तो नहीं उसमें कम है, उससे थोड़ा सा कम है, ठीक है। 170 प्लस, तो हाँ 170 प्लस आपका मान कर चलिए 175 हो ही गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक। कहाँ से कि 3 बोले कि कहाँ से 3 बच्चों का रोका था, टाइटू को लेकर 3 बच्चे को वहाँ पर रोका गया था, तो कुल मिलाकर आपका 170 प्लस बच्चे लास्ट तक हो गए हैं बीटा के लिए। तो जीडी का पासिंग मार्क्स वगैरह देखिए, तो 5 नंबर आपको लाना जरूरी है, यानी कि 10 नंबर का आपका बताए थे। एट्रीब्यूट्स के नीचे आपको पूरा बताए थे कि कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपका 10 मार्क्स का, ओके। सोशल एडेप्टेबिलिटी के लिए आपका 10 मार्क्स में आपको 5 नंबर,
ठीक। तो 10 में 5-5 नंबर आपका पासिंग रहता है। अभी कोशिश करिएगा कि आपको 5 से ज़्यादा है, 10 में आप 7-8 लाने की कोशिश करें। ठीक। 25 प्लस आ गया आपका, देखिए टोटल 25 था, इस सेक्शन में 5, हर एक सेक्शन में 5 नंबर आपको बताए थे वीडियो में। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो देखिएगा PIQ वाला, तो उसमें आपको बता दिए थे पहले ही कि आपको कैसे क्या करना है। तो अगर आप 25 प्लस ले दिए, या मतलब कि यहाँ पर आ गया आपका 25 प्लस, तो समझ गए कि GD में आपका सिलेक्शन हो गया है। तो तुम्हारा कितना है तो मार्क्स नहीं बताया। ओके, स्क्वाट में हाथ जो मतलब कि कहाँ पर होता है, आप पूछे थे, ये भी आपका कमेंट का सवाल है कि स्क्वाट जो होता है उसमें हाथ कहाँ पर था। तो भैया जो थोड़ा ये मार्क्स को लेकर बोल रहे थे, नीचे आइए, पैरेलल टू ग्राउंड। ओके, पैरेलल टू ग्राउंड, आपका जो स्क्वाट में जो हाथ होना चाहिए कहाँ पर होना चाहिए, पैरेलल टू ग्राउंड। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखिए और भैया बताएं कि देखिए बोले कि कहाँ है वो यूट्यूबर सबको, मतलब ये बोले वो यूट्यूबर सब जो आपका नाम ख़राब कर रहे थे, रनिंग होगा ये होगा कदम ताल, और बोल रहा था सबकी वीडियो डिलीट मत करना, पता नहीं कहाँ गया सब। ठीक। तो भैया हम आपके सब्सक्राइबर लगभग 1 साल से हैं, आपके हर वीडियो देखे हैं, और आरा वाला मतलब सिलेक्शन की गारंटी। तो ये मतलब कि कुछ बोले मेरे चैनल के लिए, तो थैंक यू इनको। और बता दें आपको कि ये रहा बीटा का आपका फुल रिव्यू, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। PFT आपका काफ़ी आसान है और सिलेक्शन बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। GD का आपका हर एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिए, टॉपिक भी बता दिए, GD कैसे देना वो सब आपको पता ही है। ओके, अगला वीडियो आएगा बेंगलोर या तो जोधपुर होगा, दिल्ली होगा, क्योंकि ये सब सेंटर अभी बचा हुआ है, और अम्बाला भी। तो वेट करिएगा। कानपुर का दे दिए हैं, देखे नहीं है तो देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको।